इंग्लिश में आप 10 बोल रहे हो, ये अच्छी बात है। तो हमारे लिए तो समझे तो ये बीजेपी सरकार ही है अपने लिए। बीजेपी सरकार अच्छी है। सरकार से क्या चाहते हैं? एक ही यहाँ रोड बना दो। दिग्विजय सिंह की जो सरकार थी, ये उस कार्यकाल में स्कूल बना हुआ है। सरकार अच्छी है या नहीं फिर सर। कार्यकाल अच्छा है? अच्छा, मतलब जो अभी की सरकार है, हाँ। उनके 4 अच्छे काम बताओ जो आपके लिए। नमस्कार, मैं सूर्य कुमार। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आज आए हैं गांगुलपारा बस्ती में, जो कि शहर मुख्यालय से महज 12 या 15 किलोमीटर दूर है। जो कि आपको हम यह बताने आए हैं कि आपकी जो अपनापन की राजनीति है, जो आप अपनापन की राजनीति के चलते जो वोट देते हैं, मानो जैसे ये हमारा भाऊ है, हमारी भाभी है, हमारा भैया है और हमारी दीदी है, इसके चलते जो आप वोट देते हैं, उसका खामियाजा ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को क्या भुगतना पड़ता है, यहाँ की जनजाति कैसे रहती है, आपको हम उन्हीं उसी की सच्चाई बताने आए हैं। यहाँ चलते हैं, हम बस गांव में इंटर होने वाले हैं और इंटर होकर हम आपको गांव की सच्चाई बताएंगे कि शहर मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर या 15 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी यहाँ के लोग शहर की वस्तुओं से को पाने में कितना जद्दोजहद झेलना पड़ता है उनको। कैमरामैन थोड़ा रोड की तरफ दिखाइए। ये अभी तक की रोड, हम जो जहाँ से आए हैं, यह वही रोड है और यहाँ से मात्र गाड़ी आ सकती है, 4 व्हीलर नहीं आ सकती। मान लो किसी के यहाँ शादी हुई तो पैदल ही बारात आना है। तो हम गांव में इंटर होते हैं और आपको यहाँ की सच्चाई बताते हैं। ये व्हाइट पट्टी दिखा, ये जो व्हाइट पट्टी आप देख रहे हैं, रोड तो बन नहीं सकी, लेकिन आप ये व्हाइट पट्टी को रोड ही समझ ले। ये बहुत पुराने ज़माने का नाला है और ये इस नाले में हम चल रहे हैं। तो जैसा कि देखा हमने आपने, कि हम गांव में इंटर हो चुके हैं और हम यहाँ के विकास को भी जानेंगे। और जैसे कि आप जानते ही है कि अभी चुनावी माहौल है, तो यहाँ के चुनावी चर्चाओं को भी आपके सामने रखेंगे। तो ये स्कूल दिख रही है इस बस्ती की, स्थापना वर्ष 1997। तो आप देखिए, ये जो है दिग्विजय सिंह की जो सरकार थी, ये उस कार्यकाल में स्कूल बना हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद यहाँ पे कोई कमरे बने हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब की इसकी कंडीशन लग रही है, तो ये एक साथ स्कूल बना है स्थापना वर्ष 1997, मतलब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। खैर ये जो शौचालय है, ये भी उसी समय बना होगा या फिर बाद में भी बना होगा। आप इसका हालत देख सकते हैं। इधर आइए कैमरामैन, थोड़ा इसको दिखाइए। ये शौचालय है। अगर यदि बच्चों को कभी अर्जेंट में शौचालय आता है, शौच आता है, तो यहाँ पे जा सकते, काफ़ी साफ सुथरा है। और ये टाका है और उसके पानी के लिए कैमरामैन, ये टाका भी पानी से भरा हुआ है और ये बाथरूम है। तो खैर स्कूल तो बंद है, नहीं तो हम अंदर जाके इसकी हालत भी देखते हैं। और जैसे कि ये शौचालय और बाथरूम, और इससे समझ आ रहा है कि स्कूल की अंदर की कंडीशन क्या होगी और इसकी शिक्षा भी कैसी होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मात्र संडास और बाथरूम से। स्कूल से हम गांव की तरफ चलते हैं। फिर गांव की तरफ चलते हैं तो देखा कि गांव से रौनक वैसे ही गायब है जैसा चुनाव के बाद चुनावी मुद्दे। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं तो कुछ देश के भविष्य नज़र आते हैं। हम उनसे फिर बात करते हैं, तो आप भी सुनिए। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई ये बस्ती है, जिसको गांगुलपारा बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये बाजू में शायद अलसी लगी है। खैर उसे तो छोड़ो। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे देश का जो भविष्य है। पहले तो आप नाम बताइए अपना। विनोद के। तो विनोद उइके, आप स्कूल पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 7वीं। 7वीं में हैं आप। तो यहाँ तो स्कूल में शायद 7वीं तक के क्लास है नहीं, 5वीं तक प्राइमरी स्कूल है। हाँ। तो फिर आप कहाँ पढ़ते हो? टेकाड़ी। अच्छा, आप तिकाड़ी में पढ़ते हो। तिकाड़ी तो यहाँ से महज कम से कम नहीं तो भी 7 किलोमीटर दूर है।
तो फिर वहाँ से आना-जाना कैसे करते हो? और यहाँ तो जिस ह हिसाब से हम आए थे तो रोड देख रहे थे तो काफ़ी डरावनी और उबड़-खब्बड़ और मुश्किल से अकेले तो कभी जा ही नहीं सकते। आप कभी गए हैं अकेले? नहीं, नहीं गए हैं। अकेले नहीं गए हैं। हाँ, हाँ, वो बच्चे तो लोग साथ गए हैं। अच्छा बच्चे लोग के साथ हाँ, जाते हैं। हाँ। तो आप जैसे कि क्या बोलते से जो टेकाड़ी आप स्कूल जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे लोग आ गए हो और फिर आपको कभी अकेले आना पड़े? हाँ, होती है। तो फिर आपको ऐसे में डर नहीं लगता? डर तो लगते है, लेकिन आते हैं पापा लोग। अच्छा, फिर पापा लोग लेने आते हैं। हाँ, तो मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत ही मशक्कत करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। हाँ, इस वजह से आप शायद आज स्कूल भी नहीं गए हो आप, है ना? हाँ। तो आप मान लो अभी जो चुनाव हो रहा है यदि आप इस चुनाव में आप सरकार से क्या चाहते हैं? एक ही यहाँ रोड बना दो। अच्छा, रोड बनाना चाहते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि जो हमारे देश का भविष्य है, जो कि अभी मुझे तो फिलहाल इस तरह की जो काम चल रहे हैं उसमें थोड़ा अंधकार में दिखता है। तो जो हमारा देश का भविष्य है वो भी चाहता है कि उनको आगे बढ़ने के लिए यहाँ रोड बन जाना चाहिए। हमें गाँव में ऐसा कोई मिल नहीं पा रहा था जिससे हम अच्छे से बात कर सकें, फिर अचानक हमें एक भैया दिखते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। तो जैसा कि हम गांगुलपारा बस्ती में और हम जो कि हमारे भाई ईश्वर उइके जी के साथ में हैं, तो ईश्वर उइके जी के द्वारा हम जानना चाहेंगे कि इस गाँव में क्या-क्या समस्या है और क्या-क्या तकलीफ़ें हैं और क्या-क्या अच्छाई है। तो ईश्वर उइके जी आप हमको बताइए कि जैसे इस गाँव में हम आ रहे थे, तो जो रोड थी, काफ़ी डेंजर है और काफ़ी खतरनाक और बहुत मान लो रोड है ही नहीं। तो जैसे मान लो कभी किसी को अचानक तबीयत खराब हो जाती है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसको इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर उसके लिए क्या करते हो आप लोग? सर उसके लिए तो ये करना जानते हैं अपन, जो भी है यानी कि गाड़ी घोड़ा अपन अच्छा, घर द्वार पे है, अच्छा, अच्छा। तो उसी के इस्तेमाल से अपन सहयोग लेते हैं एक दूसरे से, अच्छा, अच्छा। और उसी इस्तेमाल से यानी कि अपन लेके हॉस्पिटल लेके जाते हो? हॉस्पिटल। नहीं, नहीं, जैसे मान के चलो कभी बहुत अचानक होता है कि फोर व्हीलर में ही जा पाता है कोई मरीज, टू हाँ, व्हीलर में नहीं जा पाता, तो फिर फोर व्हीलर तो यहाँ पे साधन मेरे को नज़र नहीं आता जी हाँ। कि तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करते सर हैं? तो अपन क्या है जोंगा लेके अपन जाते हैं, मान अच्छा, लो हाँ, हाँ। यानी कि अपन कपड़े से अपन ये करते हैं, अच्छा, जोंगा बांधते हैं और गोलई ले जाके अपन वो लाते हैं, एम्बुलेंस जो बुलवाते हैं। झोंगा मतलब ऐसा जैसे हाँ, अपन जो कपड़ा। झूला बनाते हैं वैसा? हाँ, झूला झूला। अच्छा मतलब झूला बना के उसके अंदर डाल के उनको लेके जाते? जी कहाँ हाँ, तक गोलई तक? जी मतलब वो हाँ, गांगुलपारा ये पार तक? हाँ, जी हाँ, तो मतलब अभी जो जैसा कि देखा आपने जो ईश्वर जी बता रहे हैं तो ये डिजिटल इंडिया है, तो यही झोला है जो डिजिटल इंडिया है। आप भी समझ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के दौर में अभी भी झोला चल रहा है। जी हाँ, तो ईश्वर जी आप बताइए, झोला तो खैर हमने सुन ही लिया, आपकी बहुत अफसोस हुआ इस बात को सुनकर जी हाँ। कि अभी डिजिटल इंडिया जो नारा है और जो आधुनिक काल में हम जो जी रहे हैं, फिर भी ये जो झोला वाली जो सिचुएशन है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसको बदलना चाहिए या फिर यही आधुनिक काल में डिजिटल इंडिया ये जो चल रहा है झोला चलने देना चाहिए? नहीं सर, वो नहीं हो सकता क्योंकि इसको बदलना चाहिए। अच्छा, जी हाँ, तो मान लो अभी जैसे चुनाव का माहौल है, जी हाँ। तो कभी यहाँ पर कोई जैसे जो मान लो नेता है, कभी कोई भाषण देने आता है, कुछ वादे करके जाता है या इससे पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ है जो चुनाव में कि नेता आए हैं, भाषण दिए हैं और सर वो तो यानी कि मान लो तो यानी कि आ चुके हैं मंत्री वगैरह जो भी हैं अपने नाना कावरे जी, अच्छा, अच्छा, मुख्यमंत्री अच्छा, बीजेपी भाजपा के वाले हैं। अच्छा, अच्छा, तो वो आए थे अच्छा, यानी कि बताए कुछ समय से अपने बारे से भी बताए अच्छा, अच्छा। और हमारे बारे में भी सब कुछ बताए वो। तो कभी फिर कुछ वादा करके गए थे या पिछले चुनाव में आए थे? कब आए थे? अच्छा ये बताओ। ये यानी कि अपना जो समाज जो अपन मार्च पे जो 12 तारीख के जो रखते हैं, अच्छा, अच्छा,
उस समय आए थे। अच्छा। अभी आए थे कुछ यानी कि हाँ कुछ दिन पहले। हाँ कुछ दिन पहले तो 7-8 महीना पहले। अच्छा अच्छा, तो कुछ आपको वादा करके गए हैं कि गांव में स्कूल की स्थिति वो सुधार तो देंगे या? वादा तो करके नहीं गए हैं सर, अच्छा, वादा करके नहीं गए या हैं। कभी ऐसा कुछ वादा किया हो जिसको पूरा ना किया हो, या वादा करके पूरा हाँ किया वो हो? तो धीरे धीरे होगा सर, ऐसा बात नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो धीरे धीरे खुद ही होगा। अच्छा। ऐसा बात नहीं है, हम किसी से बुरा नहीं कहते ना किसी से नहीं नहीं बुरा नाम नहीं यानी नहीं। कि हम हाँ नहीं हाँ, होते। मतलब जो उनका कार्यकाल है, जी जो हाँ, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से कैसा कार्यकाल चल रहा है उनका? उनका तो बढ़िया चल रहा है सर। ठीक चल रहा है या ठीक हाँ ठाक ठीक। चल रहा है या बहुत हाँ अच्छा चल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? खुश हैं। ये डर के तो आप जवाब नहीं दे रहे ना? नहीं नहीं सर। हाँ, मतलब आप सच में उनके कार्यकाल से खुश हैं? जी हाँ, तो अभी लाडली बहना योजना निकाले, अच्छा भाजपा अच्छा। सरकार हाँ हाँ निकाले, हाँ हाँ हाँ। तो वो भी अच्छा किए। तो उनके मतलब वो जो लाडली बहना का आपको लाभ मिला है, मिला है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है? जी हाँ। तो आपके जो गांव में है, जो बहुत से घर मुझे मट्टी के ही दिख रहे थे, जो पक्के घर नहीं है, तो जी हाँ। उनको उनको लाभ नहीं मिला सर वो या तो लाभ मिला और पैसे खर्च कर दिए या ऐसा कुछ? खर्च तो होता है सर, हम्म। अपने जेब से होता है। अच्छा। ऐसा बात नहीं। इधर काफी जंगल दिख रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। नहीं सर, तो कुछ नहीं होता कोई है। दिक्कत नहीं है? इधर ना एक होते यहाँ से जाना पड़ता है, ये सात बहने पनघट है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे मूर्ति है। हाँ 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 यहीं से अपन जो है ना, हाँ हाँ। अपन ये कर सकते हैं यानी कि जो भी अपना समाज का जो भी है ना, अच्छा वो कार्यक्रम अपन स्कूल पे रखते हैं, ऐसा बात नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है सर। तो इधर अपन आगे चले या फिर रिटर्न चले? हाँ तो चलते हैं, फिर बताता हूँ फिर अच्छा चलिए अपने ना। को यानी कि चैनल बंद करके तुमको बताता हूँ नहीं, जो चैनल भी। चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जो मतलब कार्यकाल से तो आप खुश है? जो जी हाँ। ये नहीं, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो मट्टी के घर दिख रहे जी हैं, हाँ। जो मतलब जो अपना ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा था, जी हाँ। वो काफी लोगों को मिल रहा था, तो बहुत ये जो मट्टी अभी के भी जो घर है, ये फिर कैसे दिख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। जैसे इनको लाभ नहीं मिला या लाभ मिला है और इन्हें पहली ही किस्त खर्च कर दी है, नहीं ऐसा सर, कुछ? उतना वो नहीं हो चुका है। अच्छा। यानी कि जो आया है, मान लो यानी कि जो भी आवास मकान जो भी आया है प्रधानमंत्री की तरफ तौर पे, हाँ हाँ तो वो सब कुछ बढ़िया है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। चप्पल भैया। ये देखा आपने, जैसे शहरों में जी हाँ। बाजू में कोई रहता है तो उसके बाजू के में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता, जी हाँ। लेकिन यह जो यहाँ की जनजातीय के जो लोग रह रहे हैं, जी हाँ। इनमें पूरी एकजुटता है। कभी किसी एक को भी कुछ होता है तो ये सब एक साथ हो जाते हैं। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या नाम, ईश्वर उइके जी, जी हाँ। जैसे मान लो कभी किसी को ऐसा हुआ क्या कि जिस वजह से आप झोले से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या गोलाई तक ले जा रहे हैं, जी हाँ। तो उस बीच उसने दम तोड़ दिया हो, या रोड ना होने की वजह से हाँ। उसको कुछ ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। कभी मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आई नहीं आई है। कि रोड खराब होने की वजह से कोई दिक्कत आई हो? ये दिक्कत आई है? दिक्कत तो आता आता तो जाता है, वो तो होता है। हाँ लेकिन वो यानी कि मान लो कोई भी सीरियस ज्यादा है हाँ और अपन झोली बांध के अपन ले जाते हैं, हाँ मान लो गोलही तक के सर, हाँ हाँ तो अपन क्या है, हाँ हाँ। आज तक के तो दम कोई ने तोड़े हैं। अच्छा। ये तो बढ़िया हुआ है हाँ ऊपर वाले की दुआ से। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के दबाव में बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी दिक्कत है हमको दिखने के बावजूद नहीं आप सर, ऐसा मैं दबाव नहीं है। किसी के दबाव पे हाँ। नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं नहीं, कुछ मतलब बहुत अच्छा, ये बताइए आप, ये जो बस्ती है ये जी हाँ। कितनी साल पुरानी है? ये कम से कम 70-80 साल करीब हो गए। ये यानी कि हमारे जो है ना हाँ हाँ सर, जी। तो अपन अपने जो दादा है, दादी है, आजी माँ है, हाँ भाभी माँ है, हाँ हाँ। इसके जन्म से लेके अपन इस गांव बसा है। अच्छा। पहले बहुत पुराना गांव था सर, हाँ 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 यानी कि 4-5 हाँ हाँ घर थे हाँ पहले। अच्छा। लेकिन हम लोग ना यानी कि वही समाज जुड़ते जुड़ते यानी कि थोड़ा हाँ सा बड़ा हो गया है। अच्छा, मतलब ये है। बहुत मतलब लगभग लगभग जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब भी ये बस्ती थी? जी सर। तो हमें ऐसा लगता है कि बस्ती को, जैसे जिला मुख्यालय से महज 15 हाँ किलोमीटर दूर है, उसके जी हाँ। बावजूद भी ये इतनी पिछड़ी हुई है, हम्म। तो इसे
कहीं ना कहीं एक मतलब हर किसी पार्टी को बोल रहा हूँ मैं, हाँ हर कोई सरकार जो भी आई, कांग्रेस की, बीजेपी की, जी जो भी सरकार आई, इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज की है, हाँ तभी तो ये इतना मतलब पिछड़ा हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, या फिर बहुत जंगल एरिया है, हाँ या ऐसा कुछ जिस वजह से पिछड़ा हुआ है, या यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, या ऐसा कुछ? सर यहाँ की जनता तो जागरूक बहुत है हम्म। सर। आने की अपना जो वो कार्यक्रम जो था अच्छा। अपना समाज का, हाँ। तो उस समय पे कलेक्टर भी पहुंच गया था यहाँ पे। अच्छा अच्छा। बारिश पे पहुंच गया था वो भी। हम्म। तो वो भी बोल रहा है कि अच्छा, कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं? जी हाँ। अच्छा। 2 रोड दिख रही है ईश्वर जी, किधर जाएंगे? ये यहाँ से ये भी सात कट वही है। ये कहाँ जाता है? ये भी सातनारी आने की जा सकते हैं ये भी। अच्छा। और ये भी सातनारी अच्छा। झरना। तो फिर हमें मतलब आते समय दिक्कत तो नहीं होगी, अंधेरा हो जाएगा ऐसा कुछ? आने की अपन जाएंगे ना तभी दिक्कत तो टाइम हो जाएगी, इसलिए अपन यहाँ से रिटर्न चलते हैं, हाँ है ना? ठीक है सर। हाँ। तो आप जो, हाँ झरना है सर, झरना है भैया। हाँ मैं नाम तो सुने, हमने काफी नाम सुने सातनारी का। हाँ तो जो ये मतलब मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो भी सरकार हो, उसने किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, नहीं। तभी इतना पिछड़ा हुआ है हाँ है ना? हाँ सर। या फिर आपकी इसमें कुछ और राय है, या मैं गलत बोल रहा हूँ, या नहीं सर गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। नहीं, जिस प्रकार आपने बताया हम्म। कि हम कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, झोला जो दोनों तरफ टॉवेल या कुछ साड़ी रख के उसके अंदर जी हाँ। बच्चों या जी हाँ। जो भी व्यक्ति बीमार होता है उसको लेके हॉस्पिटल तक जाते हैं, या फिर पार तक जाते हैं, फिर वहां से गाड़ी लेके जाती है। जी हाँ। तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं अभी भी अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ कि ये इतना विकसित भारत होने के बावजूद भी जो मीडिया में हमेशा चलते रहता है कि हम विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु बन रहे, ये कैसा विश्व गुरु है कि अभी इस सिचुएशन में भी जो इतने आधुनिक काल में भी झोला लेके बीमार व्यक्ति को वहां जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल तक, या फिर आधे रास्ते तक भी जाना पड़ रहा है। तो इससे आप दुख है, या आपको मतलब आप इस बारे में आपकी क्या राय है? सर इस राय तो अपना कुछ नहीं है। कोई गलती नहीं है ना, कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा है जैसा चल रहा है चलने दो। जो चल रहा है ना हाँ। वो चल रहा है, लेकिन वो नयापन कर सकते हैं। अच्छा, ये बात है। नहीं तो फिर इस रोड के वो मतलब ये ऐसा कभी जो नेता लोग आए उनको कभी आपने बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है? जी हाँ बताए। तो जब आपने बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जो उनका भी यानी कि प्रतिक्रिया बोलो तो उनका भी सही से बोले उन लोग भी। हाँ। जो भी अधिकारी है बड़े जो है, हाँ उन लोग अधिकारी भी, मंत्री जो है ना, अच्छा। उससे भी अधिकारी जो बड़े हैं हाँ। वो भी बोले क्योंकि सुविधा तो भरपूर होगा बोले। अच्छा। ये बात तो बोल के तो हमको भी बहुत खुशी आई। ये कब बोले थे? ये यानी कि हाँ बहुत पहले की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, पर अभी उसमें कुछ अमल दिखता नहीं है, मतलब कुछ नजर नहीं आया। कलेक्टर साहब कब आए थे? अच्छा बता। ये कलेक्टर साहब ये आए थे यानी कि बहुत बरसात हो रही थी यहाँ पे। अपना जो कार्यक्रम समाज का था, कार्यक्रम जो समाज का था भैया। हाँ। सर तो क्या है, नहीं भैया बोल सकते आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो समाज के कार्यक्रम मतलब 6-7 महीना हो गया। हाँ ज्यादा भी हो गया। हाँ, तो कलेक्टर साहब ने कुछ बोले कि रोड बन जाएगी। हाँ वो बताए क्योंकि वो आए थे। हाँ। वो अपने समाज या दूसरे भी समाज का हो सकता है, लेकिन अपना समाज जैसा था वो। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी चुनावी माहौल है, अभी जैसे नेता मतलब भाषण देने तो आएंगे एक आध बार, तो मेरे ख्याल से वो आएंगे तो, ही हाँ यहाँ तो पर आपकी बस्ती में। तो आप उनसे क्या मांग रखना चाहेंगे जब जैसे वो आते हैं? तो वो तो मांग अपन रखेंगे तो वही है, हमको सुविधा चाहिए। अच्छा। पहले जैसा अनकी नहीं होगा। हाँ। अपने नए हिसाब से अपने को अच्छा, मतलब झोला वाली प्रथा खत्म होना चाहिए। बस वही है, क्योंकि झोला वाली प्रथा से सबको काफी तकलीफ हो रही है। जी हाँ। तो मतलब अभी जैसे ये, अच्छा आप अपनी राय बताइए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ना भी बताओ तो चलता है। मान लो अभी इस विधानसभा चुनाव में आप किसका रुख ज्यादा, मतलब किसके तरफ आप
ज्यादा आकर्षित है? कौन सर सी मैं पार्टी? यही तुमसे पूछना चाहता हूँ, जी जी यदि कौन जी से यानी कि जी जी साइट वाले हो या अपना वाले हो, ये पूछना चाहता हूँ तुमको। नहीं नहीं नहीं, हम किसी के साइड लेने नहीं, हम तो पत्रकार है, हाँ हम निष्पक्ष है। हाँ हम आपका मतलब जो आपकी जो राय है हम वो जानना चाहते हैं। आप हाँ। ना भी बताओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी चीज मतलब पार्टी के लिए सर्वे करने नहीं आए। हम देश का जो विकास है हाँ जी हाँ। वो देखना चाहते हैं, वो भले ही बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। वो हमारी दोनों पार्टी हमारे नजर में एक ही सर जैसी तो है। हमारे लिए तो समझो तो ये बीजेपी सरकार ही है अपने लिए। बीजेपी सरकार अच्छी है, जी हाँ। मतलब इस बार आप उन्हें ही वोट करेंगे, जी हाँ। मतलब उनके कार्यकाल से आप खुश है? जी हाँ। हाँ, नहीं आप जैसा सोच रहे कि हम किसी पार्टी के लिए आए, मतलब किसी की पार्टी की तरफ का सर्वे करने आए, हाँ। तो ऐसा नहीं है। मतलब नानो भैया अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ। परसोड़ा विधान अपना क्षेत्र होता है अच्छा, परसोड़ा। दबाव में तो नहीं बोल रहे ना आप? नहीं नहीं सर। हाँ नहीं सर, दबाव में नहीं तो बोल रहा हूँ। देखा आपने दर्शकों, जो भैया का जो कार्यकाल में है उसमें जनता सब काफी खुश नजर आ रही है। और हमने ये भैया ईश्वर भैया नहीं, बाकी एक दो भैया थे, उनसे भी बात की तो उनने भी बताया हमें कि जो भैया का कार्यकाल है वो काफी अच्छा है। पर ये झोला वाली प्रथा मुझे समझ नहीं आई। कार्यकाल तो अच्छा है पर झोला वाली प्रथा एक थोड़ी मतलब चुभती है, और बहुत दुख हुआ उसकी वजह से। और ये जो स्कूल की बात है, हम अभी देख रहे थे जो स्कूली बच्चे आ रहे थे, उनने ना किसी ने ड्रेस पहनी थी ना उनका कोई यूनिफॉर्म था, ना किसी के पैरों में चप्पल थी। तो ये कभी नेता लोग आए तो इस चीज को कभी किसी ने देखा या देख के नजरअंदाज करके चले गए? जी हाँ। आप बताइए सॉरी। यानी कि ड्रेस होता, यानी कि ड्रेस तो सभी के पास है। अच्छा, बच्चे पहन लोग के नहीं गए? हाँ पहन के नहीं, नहीं क्या है, गए। हमने उनको देखा ना, जब बिना चप्पल में बिना पैर में किसी के चप्पल नहीं थी, तो हमें काफी तकलीफ हुई। और हम चाहते थे कि वो यूनिफॉर्म में रहे, जो मतलब जो शहर में स्कूली बच्चे जिस हिसाब से जाते हैं, हम भी वही चाहते हैं कि इतना विकसित भारत हो रहा है, जो विश्व गुरु बनने वाला है या बन रहा है, तो बच्चे जो है वो कम से कम एक अच्छी शिक्षा, जैसे मिस्त्री काम करते हो तो कहाँ कहाँ जाते हो आप? सर यानी कि अभी तो नहीं जा रहा हूँ, इधर बाहर गया अच्छा, नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो मतलब जब जाते हो तो फिर कहाँ जाते हो? सर उधर ही है, हैदराबाद है, नागपुर है, उधर ही जाना पड़ता है। हैदराबाद या नागपुर? तो क्या बोलते से, मान लो जैसे आप फिर हैदराबाद या नागपुर जब जाते हैं, जी हाँ। तो फिर यहाँ आपका परिवार की रक्षा कौन करता है, या फिर परिवार को कौन देखता है? वो ये तो बच्ची आपकी है? हाँ जी हाँ। फिर आपकी बच्ची को कौन देखता है? ये उसकी माँ है, दादी माँ है, अच्छा, दादा जी हैं। नहीं तो फिर तो जैसे ये रोजगार जब आपको यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि सरकार अच्छी है या नहीं फिर सर। कार्यकाल अच्छा है? अच्छा, मतलब जो अभी की सरकार है, हाँ। उनके 4 अच्छे काम बताओ जो आपके लिए किए हो या आपके गांव के लिए किए हो, जिससे आपको उनका ये कार्यकाल तो अच्छा कर लग रहा चुके है। हैं सर, हाँ, बहुत कर चुके फिर हैं भी कोई बीजेपी 4? से। प्रचार भी बहुत किए हैं, सब नहीं, कुछ है। प्रचार नहीं, कोई 4 काम बताओ जो 4 काम उनने करवाए हो या उनके कार्यकाल में हुए हो। उनके कार्यकाल में वही हुआ है, जो आवास मकान जो आ रहे हैं, अच्छा, वो वो तो भी पहले से ही आ रहा है उनके। पहले से आ रहा है, बीजेपी सरकार हाँ, से क्या बीजेपी की है। सरकार से ही आ रहा है। ये जो यानी कि अपना जो सीमेंट रोड जो है, अच्छा वो भी सब कुछ उन्हीं के तरफ से बन अच्छा, चुका सीमेंट रोड एक उनने बनवाया है। है। जी हाँ। अच्छा, दूसरा काम प्रधानमंत्री तो खैर वो केंद्र का काम है, हाँ उनमें केंद्र उनका का कोई है। वो नहीं है हस्तक्षेप। अभी तो लेकिन 2 ही काम हो चुके हैं, नहीं तो उससे ज़्यादा यानी कि नाले अपन बनाते हैं, मतलब बनवाते हैं। नाले, पर नाले तो दिखे नहीं, हम जो रोड में आ रहे थे तो पूरे नाले ऐसी है। वो नहीं, यानी कि नाली मान लो ये साइड से नाली अच्छा, ये जो रोड बना के जो है। नाली हाँ, नहीं बनी है अभी, नहीं बनी है सर। सिर्फ रोड बनी है यहाँ पे। जी हाँ। और वो स्कूल तो काफी पुराना लग रहा है, बहुत पुराना है, वो फिर भी कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार हाँ। की देन है। जी हाँ। और ये जो टंकी है ये क्या है? ये बीजेपी सरकार ने डलवाई है। अच्छा, ये मतलब किस चीज के लिए है? ये यानी कि ये बोरिंग खोदे हैं। चलो हाँ सामने चलो। हाँ,